अभी अपन ने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था, है ना, कि छोटे छोटे प्रश्न जो पेपर में आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। तो अपन ने अभी इससे पहले वाले जो क्लास जो वीडियो बनाया था उसमें क्या करा था अपन ने, माध्य का ऑब्जेक्टिव, माध्यक का ऑब्जेक्टिव, बहुलक का ऑब्जेक्टिव और वर्ग चिन्ह वाला, वर्ग अंतराल वाला, जिस प्रकार के भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न अपन ने कर लिए, है ना। तो ये अच्छे से करना, तो ये पेपर में आते हैं, इनको अच्छे से देखना आप। मगर ये अपन जैसे आज अपन ने पढ़ाया है, कल भूल गए तो एक आध बार रिवाइज कर लेना। तो ये वाले जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में मैंने बताए हैं, ये यही प्रश्न में आपको मिलते हैं। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देख लो, आपको पुराने प्रश्न पत्रों में आपको यही इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। एक और बात, माध्य माध्यक और बहुलक की परिभाषाएं पेपर में पूछते हैं। आपको निशान में लगाई मैंने कि माध्य माध्यक बहुलक की परिभाषा क्या होती है। माध्यक मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल बीच का मान होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। माध्य क्या होता है कि सभी प्रक्षणों में योग करके उनकी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है। और बहुलक मतलब बहुलक वर्ग वह है जो बहुत बार आता है, तो वो बहुलक हो जाएगा। प्रेक्षणों में बहुत बार जो रहेगा वो बहुलक रहेगा। आज अपन पढ़ेंगे माध्य। तीन चीजें हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक और बहुलक अपन पढ़ चुके हैं, और तीसरी चीज अपन पढ़ेंगे अपन आज माध्य। और माध्य में सबसे पहले चलो रिवाइज ही करते हैं। चलो माध्य आए तो क्या करेंगे भाई, बताओ फिर से। माध्य आए तो हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह मतलब फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बटे। अगर माध्यक आ जाए तो माध्यक में क्या करा था अपन ने, बताओ, केंद्रीय प्रवृत्ति ने निकालते क्या है उसके लिए, CF। अगर माध्यक आए तो हम निकालते हैं CF, संचय आवृत्ति। और तीसरा बहुलक मतलब क्या होता है भाई, बहुलक आ जाए तो क्या करते हैं, बहुत बार देखते हैं। और बहुत बार देखने के बाद अपन क्या करते हैं, 10/21/02 वो फॉर्मूला लगाया था अपन ने, 5F 2F ऊपर और 3F नीचे, सबके बीच में माइनस, और 10/21/02 ये फॉर्मूला की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो उस सवाल को उस विधि से कर लेना। तो हमने ये दो प्रकार के सवाल कर लिए हैं, और आज हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने की विधियां होती है तीन। कौन कौन सी विधि है, सबसे पहले अब माध्य पढ़ रहे हैं ना, तो माध्य निकालने की जो विधि है, माध्य निकालने की विधि नंबर जो 1 है वो क्या है भाई, विधि नंबर 1 हमारी है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, और प्रत्यक्ष विधि में जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि हो गई। दूसरा आता है विधि नंबर जो 2 है, मेथड नंबर 2 है, वो है हमारी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य से माध्य निकालना। और इसका फॉर्मूला जो है वो होता है A प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। और तीसरा और आखिरी विधि है, इसका नाम है पद विचलन विधि। कौन सी विधि, पद विचलन विधि। इसके फॉर्मूले कम से कम याद करना, भले विधि आपको याद दे नहीं दे, लेकिन आपसे पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कल्पित माध्य से माध्य निकालने वाली विधि का सूत्र है, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र है, तो क्या सूत्र है भाई, A प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और पद विचलन का फॉर्मूला रहेगा, माध्य एक से बारी रहेगा, A प्लस सिग्मा एफ डी यू मान लेना यहाँ पे, सिग्मा एफ और इंटू एच। तो ये पद विचलन विधि का फॉर्मूला, ये कल्पित माध्य से माध्य निकालने का फॉर्मूला, और ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। तो ये तीन विधि है, और इन तीन विधि से फॉर्मूले मैंने आपको बताए। आज अपन करेंगे सबसे सिंपल विधि। वो कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। सिंपल विधि ये भी है, अगर आपको कैलकुलेशन कम करना है, मतलब जो गणना है, गुणा उड़ा कम करना है, तो अपन कौन सी विधियां प्रयोग करेंगे, ये विधियां। गुणा मतलब देखो, जितना बड़ी विधि लगाओगे उतना अपने को गुणा भाग कम करना पड़ेगा, जोड़ना कम पड़ेगा, गुणा कम करना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष विधि में आपको गुणा ज्यादा करना पड़ेगा। अब पहला सवाल जो है ना, ये तो सिंपल है। तो पहला सवाल अपन कौन सी विधि से कर रहे हैं, और इस विधि से आपको जितने भी प्रश्न वाले में सवाल है वो सारे आपको घर पे करके लाना है, नजरे बोर्ड पर। ठीक है, सबसे पहली विधि कौन सी कर रहे हैं भाई अपन,
हाँ, प्रत्यक्ष विधि है तो भले प्रत्यक्ष विधि हो, कल्पित माध्य विधि हो, पद विचलन विधि हो, नियम हमारा वही रहेगा। अगर माध्य आता है तो क्या निकलेगा बेटा? अगर माध्य आता है तो हम क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बटे में। अगर माध्य आता है, भले किसी विधि से आए, पर प्रश्न में आ गया क्या? माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? माध्य आए तो वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बटे L1 मीन्स लोअर ये वर्ग जो है हमारा इंटरवल, और ये जो हमारा निम्न वर्ग ये है, और उच्च वर्ग हमारा ये है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे? L1 प्लस L2 बटे 2। तो क्या करोगे? 0 में 2 को जोड़ो, 0 प्लस 2 करो 2, और 2 का आधा कर दो तो आ जाएगा हमारा 1। इसका ये 1 से बराबर हो गया है ना। ये पौधों की संख्या ये अंतराल में है, तो इसको बोलते हैं CI, जिसको कहते हैं क्या है? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। अब 2 से 4 बताओ, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? 6 होगा। 2 से 4 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? क्या होगा भाई? नीलम लोहार 3। क्यों होगा 3? 3 क्यों होगा? 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 का आधा करेंगे क्या आएगा? आप तो 6 बता रहे भैया। हाँ सेन साहब बताओ भैया, 4 से 6 का वर्ग अंतराल क्या होगा? 10 होगा, है ना? रुक बेटा, 4 6 कितना होता है? 10, और 10 का आधा कितना होता है? तो ये हो जाएगा हमारा 5। फिर 6 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14, और 14 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 7। वहां 14 लिख के आना पेपर में। चलो अगला, बैठो साहब बैठो। हाँ दीपिका जी, बैरागी जी, 8 से 10 चिन्ह क्या होगा? हाँ यही तो निकाल रहे, वर्ग चिन्ह तो लिखा है यहाँ पे। नो होगा नहीं? हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। हाँ चलो आगे, कौन बताएगा? हाँ बताओ भैया, यशवंत राव। 10 से 12 का वर्ग अंतराल क्या होगा, मतलब वर्ग चिन्ह क्या होगा? 11। शाबाश। पीछे पीछे बताओ भैया, आप बताओ, 12 से 14 का वर्ग अंतराल क्या, मतलब वर्ग चिन्ह क्या होगा? 13 होगा। 12 में 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 26 आएगा, और 26 का अपन क्या करेंगे? आधा करेंगे तो क्या जाएगा? 13। अब क्या करेंगे बताओ? ये वर्ग चिन्ह जो है कितना आया हमको? वर्ग चिन्ह कितना आ गया हमको? x आ गया। तो क्या करेंगे अपन? ये f है, बताओ प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। fx मतलब क्या होता है? fx का मतलब होता है कि f का गुणा कहां करना है? x में करना है। f का गुणा कहां करना है बेटा? x में करना है। तो प्रतिज्ञा f को गुणो x में करना है, तो गुणा यहां लिखांगा अपन, कहीं लिखांगा? यहां लिखांगा अपन fx। तो इनमें f कौन है और x कौन है बेटा? हाँ भाई सुमित, f और x कौन है? यह लाइन काय की है बेटा? या f की लाइन है, और यह लाइन काय की है? इनमें जितना भी अवयव है भी सब कहीं है x, और इसमें जितना भी अवयव है वो क्या है? f। तो हम गुणा करेंगे, f का गुणा x में करेंगे। ऐसा लाइन खींच लेना हो बेटा। हाँ अपने ऐसा नहीं लिखना, f का गुणा x में करो। तो 1 का गुणा कहां करेंगे? 1 का गुणा 1 में करेंगे। गुणा करना याद है? 1 एकम 2 हो या नहीं हो? 1 एकम 1 हो। वेरी गुड। 2 का गुणा काय में करांगा? 2 दिया, 1 का गुणा 5 में करो, 5 का गुणा 7 में करो, और 6 का 9 में करो, 11 दूना 22 करो, 13 तिया 39 करो। यहां पे f वाले को जोड़ना है। इसको f देखो, ये जो समेशन लिखा है इसका मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? f को जोड़ना। सबको जोड़ो, 1 2 3 4 4 5 9 6 15 16 17 3 20। तो इसका मान कितना आ गया? फिर इसको बोलेंगे समेशन का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? ये कौन है? fx को जोड़ना। जोड़ो इसको। कभी भी लिखो ना तो इकाई का अंक इकाई के नीचे आना चाहिए, दहाई का अंक दहाई के नीचे। सैकड़ा वाला अंक जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आपको।
तो अपन देखो मैंने कैसे लिखा, बिल्कुल इकाई का अंक सारा इकाई का अंक नीचे आ रहा है। तो देखो 9 2 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 5 20, 25, 25 और 6 और 1 32 की 2 हासिल आया 3, 3 3 6 2 8 5 13, 13 और 3 162। और फॉर्मूला बताओ, प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया, ये होता है, बताओ एफ डी एक्स की वैल्यू और सिग्मा एफ का मान क्या है, तो क्या आएगा 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2 0, 10 से 81 में भाग दोगे तो क्या आएगा 8.1, ये हो गया हमारा